नमस्कार। वीआईपी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और शुरुआत करेंगे खबरों की। बस्तर में पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है और चोरी का खुलासा किया है। बता दें कि बीते दिनों अज्ञात चोरों ने दो कार शोरूम से तिजोरी सहित लगभग 8 लाख रुपए की चोरी की थी, जिसकी सूचना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई। जिसके बाद पुलिस ने मामले का खुलासा किया और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने बताया कि 7 लोगों ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था। जल्द ही फरार आरोपियों को भी पकड़ लिया जाएगा। दिनांक 23 एवं 24 सितंबर के दरमियानी रात को परपा थाना स्थित 3 गाड़ियों के शोरूम महिंद्रा, टोयोटा और मारुति में चोरी की सूचना प्राप्त हुई थी। थाना परपा में रिपोर्ट मिलते साथ ही हम लोगों ने अलग अलग टीमें बनाकर अलग अलग तरीके से जांच करना चालू किया था। साइबर की टीम और क्राइम की टीम सीसीटीवी फुटेज और टेक्निकल इनपुट्स के आधार पर काम कर रही थी। पूरे घटनाक्रम के पश्चात ये जानकारी मिली थी कि एक गैंग है जो कि गाड़ियों के शोरूम को निशाना बनाता है और ऐसे ही घटना रायगढ़ में भी हुई है, महाराष्ट्र में भी हुई है। तो सभी जगह के डेटा हम लोगों ने कलेक्ट करके जब विवेचना की, एनालिसिस किया, तो हमको कुछ संदिग्ध लोगों के नंबर मिले। उनके बारे में जानकारी निकालने पे पता चला कि ये मध्य प्रदेश के खरगोन ज़िले के रहने वाले हैं और वहाँ पे इस तरीके का गैंग जो है वो एक्टिव रहता है। तत्काल हम लोगों ने 2 टीम बना करके मध्य प्रदेश रवाना किया। खरगोन से हम लोगों ने 2 लोगों को पकड़ा। एक का नाम अजय चौहान है और दूसरे का नाम रुपेश राठौर है। दोनों को रोहित राठौर है। दोनों को गिरफ्तार करके हम लोग ले आए हैं और इनसे जब पूछताछ की तो इन्होंने ये अपराध करना कबूला है। गरियाबंद से युवक की पिटाई के कारण मौत होने का एक मामला सामने आया है। घटना में युवक के परिजनों ने गांव के 2 युवकों पर उसके बेटे को पीट पीट कर गंभीर रूप से घायल करने का आरोप लगाया है। परिजनों ने बताया कि युवक बीते रात बेहोशी की हालत में घर आया था, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे हायर सेंटर रेफर किया, जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। वहीं डॉक्टरों ने बताया कि युवक के शरीर पर चोट के निशान नहीं थे। है मरीज का नाम और यहाँ पर उसे गंभीर स्थिति में लाया गया था। इस कारण से हमें उसे यहाँ से रेफर करना पड़ा था। मरीज जो है उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, जिस कारण से यहाँ से रेफर किया था। जब हम यहाँ से रेफर करते हैं तो हम लोग मरीज से पूछते हैं, क्योंकि हम रेफर करते हैं तो गरियाबंद की तरफ रेफर करते हैं क्योंकि वो हमारे एरिया के अंदर आता है। परंतु कभी कभी ऐसा होता है कि मरीज की स्थिति खराब रहती है और जो उनके जानकार रहते हैं उन लोग उन्हें उड़ीसा की तरफ ले जाना ज्यादा प्रेफर करते हैं, तो जनरली प्राइवेट गाड़ी में उन्हें। इस मरीज के साथ भी ऐसा ही हुआ था। वो लोग रेफर के लिए प्राइवेट गाड़ी की मदद से मरीज को लेकर जाने के लिए निकट में थे। मैडम, मरीज के शरीर में कहीं मारपीट के निशान या कुछ पाए गए? मरीज मरीज के साथ जो लोग आए थे उन्होंने बताया था कि मरीज ने दारू का सेवन किया था काफी ज्यादा, जिस कारण हमें ऐसा लग रहा है कि मरीज या तो एस्पिरेट कर गया होगा, मतलब कि जो खाद्य पदार्थ होते हैं दारू पीने के बाद में वो फेफड़ों में चले जाते हैं। हमारी यही कंसिडर करके हम लोग चले कि हो सकता है कि उसको सांस लेने में दिक्कत एस्पिरेशन की वजह से हो रही है। अमलीपदर क्षेत्र का मामला है। थाना अमलीपदर में आज सूचना मिली कि ग्राम सन्नाबहार निवासी लक्ष्मण यादव का मृत शरीर मिला हुआ है। जिसकी सूचना पर थाना अमलीपदर की टीम मौके पर गई। वहाँ जाकर लोगों से पूछताछ करने पर पता चला है कि लक्ष्मण यादव को कल शाम को 4 बजे गाँव के ईश्वर मरकाम और असलाल सोरी के द्वारा मारपीट किया गया था, जिसे शायद उसकी मृत्यु होना बताया गया। प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है। अभी मौके पर पुलिस की टीम पहुंची है। विवाद के कारणों को पूछने पर पता चला है कि कल दिनांक को मृतक ने इनके लिए कुछ खाना बनाया था, जिसके एवज में उसका 100 रुपये दोनों आरोपीगण का ले लिया था। इसी बात को लेकर विवाद हुआ था। अभी मामले में जांच चल रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। लक्ष्मण यादव है।
बस्तर संभाग के जगदलपुर में करपावंड वन परिक्षेत्र के पास वन विभाग ने एक जीवित पेंगोलिन के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि डीएफओ उत्तम कुमार गुप्ता के नेतृत्व में कार्रवाई की गई, जहां आरोपियों ने उड़ीसा से छत्तीसगढ़ आकर वन्य जीवों को बेचने की कोशिश की। साथ ही आरोपियों को मोटरसाइकिलों के साथ हिरासत में ले लिया गया है और उनके खिलाफ वन अपराध प्रकरण दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। कल 2 अभियुक्तों ने न्यायालय के सामने आत्मसमर्पण हेतु आवेदन दिया था और इसी क्रम में वन विभाग द्वारा तहरीर किए जाने पर इन दोनों अभियुक्तों को भी जो है न्यायालयीन रिमांड में भेज दिया गया है, जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है और इसमें जो है जांच अधिकारी नामित किए गए हैं। जांच अधिकारी की जांच और पैरवी जो है माननीय न्यायालय के सामने की जाएगी। हम सभी को यह ध्यान में रखना जो है एक राष्ट्रीय संपत्ति है और हम सभी की संपत्ति है। अगर जो हमारे दुल्हार के नैसर्गिक शिकार है, जैसे खुरड़ काकड़ और आदि इनके अगर लोग शिकार करते हैं तो इसके लिए स्वाभाविक रूप से जो गुलदार का शिकार है उसमें कमी आ जाती है। उनके लिए जो खाने के स्रोत उपलब्ध हैं वो कम हो जाते हैं, जिससे जो है गुलदार के अटैक्स बढ़ने की संभावना रहती है। तो सभी से अपील है कि अगर यदि आपको कोई सूचना मिलती है इस प्रकार की शिकार के संबंध में तो जो है वन विभाग को सूचना दी जाए। तो भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 है, इसके संबंध धारा के अंतर्गत इनके खिलाफ सबसे सख्त कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने जनजातीय समाज के आय बढ़ाने पर कहा कि निश्चित रूप से हम इस पर विचार कर रहे हैं। बस्तर और सरगुजा में फोकस किया जा रहा है और हमने तेंदुपत्ता के लिए भी आय में बढ़ोतरी की। 4000 प्रति मानक बोरा से सीधे 5500 और इसी मूल्य पर लगातार 15 दिनों तक खरीदी भी हुई थी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में और भी कई प्रकार के प्राकृतिक वनोपज हैं और इन सभी का मूल्य बढ़ाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। जशपुर में महुआ के मूल्य में वृद्धि की शुरुआत हमने की है। बिल्कुल आय बढ़ाना जरूरी है और लगातार उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोगों ने बजट में सरगुजा और बस्तर संभाग को फोकस किया है, काहे कि दोनों क्षेत्र जनजातीय बाहुल हैं और आप लोगों को मालूम भी होगा कि जो तेंदुपत्ता है, जो हरा सोना कहलाता है वनवासियों के लिए, जिसमें 13 लाख परिवार जुड़ा हुआ है। 4000 से कीमत सीधे 5500 प्रति मानक बोरा की है और 15 दिन तक खरीदी किए हैं। और भी वनोपज के सैकड़ों प्रकार हैं हमारे प्रदेश में, उनका भी कैसे वैल्यू एडिशन हो। महुआ का वैल्यू एडिशन हम लोग जसपुर में कर रहे हैं। जसप्योर के नाम से वहाँ की जो हमारी माताएं बहनें जो महिला हेल्थ ग्रुप से जुड़ी हैं, महुआ से कई आइटम बना रही हैं। वहाँ लड्डू बन रहा है, कैंडी बन रहा है, अचार बन रहा है और उनको अच्छा दाम मिल रहा है। आपके बस्तर में इमली है, तो जितने भी वनोपज हैं उनका वैल्यू एडिशन के लिए भी हमारी सरकार सोच रही है। बिल्कुल आय बढ़ाना जरूरी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जनजातीय समाज के गौरवशाली अतीत कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि जनजातीय समाज का गौरवशाली इतिहास रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये जनजातियों के लिए कार्य करने वाली संस्था है। वहीं मुख्यमंत्री साय ने 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती गौरव दिवस के रूप में मनाने का आग्रह किया। उन्होंने कई शहीदों का नाम लेते हुए कहा कि ऐसे अनेक शहीद हैं जो कहीं खो गए हैं, उन्हें याद करने का एक जरिया है। आज उच्च शिक्षा विभाग द्वारा यहाँ पर जनजातीय समाज का जो गौरवशाली इतिहास रहा है उस पर एक दिन का एक कार्यशाला आयोजित है, जिसमें हमारे विश्वविद्यालय के कुलपतिगण पधारे हैं, उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारीगण हैं और अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम जो पूरे देश में वनवासियों के विकास के लिए काम करने वाली संस्था है, जिसका केंद्रीय कार्यालय जहाँ से मैं आता हूँ, जिस जिले से जसपुर, वहाँ पर है।
तो कल्याण आश्रम के भी पदाधिकारी हैं और दिन भर ये कार्यशाला चलने वाला है। और 15 नवंबर जो भगवान बिरसा मुंडा की जयंती है, जिसको हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया है और हम लोग भव्य तरीके से जनजातीय गौरव दिवस को मनाने वाले हैं और हर जिले में भी जनजातीय गौरव दिवस को मनाएंगे। और जैसे मैंने कहा कि जनजातीय समाज का बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है। अनेकों स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए हैं, शहीद वीर नारायण सिंह, गुंडाधुर, आपके बिरसा मुंडा, गैंद सिंह, अनेकों हैं जो इतिहास के पन्नों में खो गए। उसको हमारी सरकार फिर से देश और दुनिया के सामने लाने का प्रयास करेगी। कांग्रेस न्याय यात्रा का 5वां दिन रहा। वहीं न्याय यात्रा के दौरान कई नेताओं के पोस्टर फाड़ने की घटनाएं भी सामने आई। इस मामले पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि जिस तरीके से यात्रा चल रही है, वास्तव में कांग्रेस को तो माफी यात्रा निकालना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमेशा छत्तीसगढ़ के साथ अन्याय किया है। कांग्रेस पार्टी की ये राजनीतिक यात्रा, नाम न्याय यात्रा का दिया है पर ये राजनीतिक यात्रा है। जिस प्रकार से ये यात्रा चल रही है, यात्रा के समाचार आ रहे हैं, आप सबको पता है इस यात्रा में क्या हो रहा है। और वास्तव में कांग्रेस को तो माफी यात्रा निकालनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमेशा छत्तीसगढ़ के साथ, छत्तीसगढ़ की जनता के साथ अन्याय किया है, धोखा किया है, ठगने का काम किया है। देखिए, कांग्रेस पार्टी की ये राजनीति किया। सक्ती जिले के छपोरा में संचालित फर्जी एसबीआई बैंक मामले में पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। बता दें कि आरोपी मालखरौदा थाना क्षेत्र के ग्राम छपोरा में फर्जी तरीके से एसबीआई बैंक का संचालन कर रहे थे, जिसके लिए उन्होंने कई बेरोजगारों को भी अपना निशाना बनाया। उन्होंने एसबीआई में नौकरी देने के नाम से लाखों रुपए ठग लिए। समय रहते डबरा एसबीआई ब्रांच की टीम की नजर इस फर्जी बैंक पर पड़ी और इस फर्जी बैंक का भंडाफोड़ किया गया। बताया जा रहा है कि करीब सप्ताह भर पहले ही इस फर्जी बैंक की शुरुआत की गई, जिसमें कई लोगों के खाते खोले जाने के लिए भी फॉर्म भराए गए थे, मगर समय रहते ये आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए और कई लोग इनके ठगी का शिकार होने से बच गए। ऑफलाइन फॉर्म डाली थी, जिसमें से मेरा चयन हुआ, ऑफर लेटर आया था, जिसमें मेरा नियुक्ति हुआ था। और यहाँ छपेरा में ज्वाइनिंग का वो दिया था, ट्रेनिंग सिखाएंगे, बैंक का काम सिखाएंगे करके। यहाँ आए तो पता चल रहा है कि ये फर्जी बैंक है। मैनेजर सर आए नहीं है और इधर सर बाहर से बहुत जने ऑफिसर लोग आए हैं, तो पता चल रहा है कि फर्जी बैंक है करके। और हम लोग फील्ड में सर इसी रोड पे हम लोग जाते हैं, तो हम लोग देखे कि यहाँ पे स्टेट बैंक की बोर्ड लगी इतनी बड़ी, तो हम लोग सोचे कि स्टेट बैंक की इतनी बड़ी बोर्ड कैसे लगी। हम लोग को खुद जानकारी नहीं कि भाई यहाँ पे ब्रांच खुल रही है। तो सर हम लोग आज इन्वेस्टिगेशन के लिए आए हुए थे कि भाई आप लोग यहाँ ब्रांच कैसे खोले हो या क्या कर रहे हो आप लोग यहाँ पे बोलते हैं। तो यहाँ के स्टाफ लोग से हमने पूछने की कोशिश की कि भाई आप लोग की रिक्रूटमेंट कैसे हुई है। तो सर उन्होंने थोड़ा सा टाल मटोल के थोड़ा इधर उधर से बात किया, नहीं कभी उन्होंने फॉर्म भर के हम लोग यहाँ आए हैं, या तो किसी ने कहा है कि हम लोग IBPS के तौर पे हम लोग आए हैं, वहाँ के एग्जाम फाइट करके हम लोग वहाँ के मीन्स उसको हम लोग फाइट करके आए हैं और हम लोग रिक्रूटमेंट हुई है, ये इनका कहना है। और ऐसे कुछ नहीं होता। ऐसे अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर रिक्रूटमेंट आते हैं तो अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही निकालती है इसकी, ठीक है। ये चीज़ हमने पकड़ा और यहाँ पे जो भी चीज़ें हम लोग जो भी देख रहे हैं सारी चीज़ फर्जी लग रहे हैं सर। हम मालखरौदा थाना क्षेत्र अंतर्गत छपुरा एक ग्राम है, जहाँ पर एक SBI का ब्रांच खोला गया था, जिसे फर्जी बताया गया। और इस संबंध में SBI डभरा के द्वारा जांच की गई थी, उनके अधिकारियों के द्वारा जांच की गई थी। इस बैंक में 6 कर्मचारी नियुक्त किए गए थे और उसमें जो भी बैंक के संसाधन होते हैं सभी स्टैब्लिशमेंट वहाँ पे पूर्ण पाए गए थे। और साथ ही फर्जी तरीके से कूट रचित दस्तावेज जो बैंक के होते हैं उसको भी तैयार किया गया था। रीजनल मैनेजर रायपुर का इसमें सील लगा हुआ था और वो सील भी पाए गए हैं।
संपूर्ण जांच रिपोर्ट SBI डबरा के द्वारा प्रेषित किए जाने पर थाना मालखरौदा में धारा 318(4), 336, 338, 340, 35 BNS के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। ऑफलाइन आप साइबर ठग अपना कारनामा करने से बाज नहीं आ रहे। जान लोगों की ओर से लोगों को अलग अलग लालच देकर ठगी की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। व्हाट्सएप ग्रुप पर कॉल कर गिफ्ट जीतने की लिंक भेजकर ठगी की जा रही है। वहीं बढ़ते मामलों को देखकर साइबर सेल एक्टिव मोड में नजर आ रहा है और ठगी करने वाले आरोपियों पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। आपको बता दें कि रजिस्ट्रेशन के नाम पर हजारों रुपए की मांग इनकी ओर से की जाती है। इसके बाद पोर्टल पर एक लिंक भेजकर ठगी की पूरी घटना को अंजाम दिया जाता है। यह लिंक पूरी तरह से फर्जी होती है। ऑनलाइन कार जीतने के फर्जी मैसेजेस भेजे जाते हैं। वहीं इसके अलावा ट्रेडिंग से संबंधित ठगी भी की जा रही है। अभी चूँकि त्योहारों का अवसर है और इस दौरान बहुत सारे ऑनलाइन साइट्स में लुभावने जो है ऑफर्स आते रहते हैं। इसमें जो जनता को देखना है वो ये है कि आप जो जेन्युइन साइट है उन्हीं का उपयोग करें या जेन्युइन ऐप का ही उपयोग करें। कई बार ऐसा होता है कि ऑफ़र बहुत ही ज़्यादा भ्रामक होते हैं, जैसे कि बहुत बड़ा अमाउंट है और वो 1 या 2 रुपए पे वो प्रोडक्ट मिल रहा है। तो ये सब भ्रामक इस तरीके के जो ऑफ़र्स हैं इनसे बचना है और साइट को विज़िट करने से पहले ज़रूर जो सिक्योरिटी जो कुछ पॉइंट्स होते हैं उनको चेक कर लेना है, जैसे कि ग्रीन लॉक का साइन या HTTPS है कि नहीं, या फिर स्पेलिंग मिस्टेक्स तो नहीं है साइट्स में। इन सब चीज़ों को चेक करना चाहिए। ऑनलाइन शिकायत के लिए जो गृह मंत्रालय है उनके द्वारा साइबर पुलिस पोर्टल का संचालन किया जाता है, जो जिला स्तर पर संचालित होता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर में जनजातीय समाज के गौरव पर आधारित एक दिवसीय कार्यशाला में भाग लिया है। बता दें कि कार्यशाला में जनजातीय समाज के ऐतिहासिक और सामाजिक योगदान पर चर्चा की गई। वहीं CM साय ने कहा कि जनजातीय समाज की परंपराएं ऐतिहासिक हैं और इसमें लिंग भेदभाव नहीं है। उन्होंने आदिवासी नायकों के संघर्ष का भी उल्लेख किया है और केंद्र सहित राज्य सरकार की योजनाओं की सराहना की है। उन्होंने जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में जनजातीय परंपराओं का अनुकरणीय योगदान बताया है। आय बढ़ाना जरूरी है और लगातार उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोगों ने बजट में सरगुजा और बस्तर संभाग को फोकस किया है, काहे कि दोनों क्षेत्र जनजातीय बाहुल हैं और आप लोगों को मालूम भी होगा कि जो तेंदुपत्ता है, जो हरा सोना कहलाता है वनवासियों के लिए, जिसमें 13 लाख परिवार जुड़ा हुआ है। 4000 से कीमत सीधे 5500 प्रति मानक बोरा की है और 15 दिन तक खरीदी किए हैं। और भी वनोपज के सैकड़ों प्रदेश में उनका भी कैसे वैल्यू एडिशन हो। महुआ का वैल्यू एडिशन हम लोग जसपुर में कर रहे हैं। जसप्योर के नाम से वहाँ की जो हमारी माताएं बहनें जो महिला हेल्थ ग्रुप से जुड़ी हैं, महुआ से कई आइटम बना रही हैं। वहाँ लड्डू बन रहा है, कैंडी बन रहा है, अचार बन रहा है और उनको अच्छा दाम मिल रहा है। आपके बस्तर में इमली है। तो जितने भी वनोपज हैं उनका वैल्यू एडिशन के लिए भी हमारी सरकार सोच रही है। बिल्कुल। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।